Hello students, let's start our next poem, Geography lesson by Julfikar Ghosh. Julfikar Ghosh was born on 30th March 1935 in Sialkot, Pakistan. Geography lesson is based on one of his travel experiences by an aeroplane. So let's start. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप इमेजिन कर सकते हो अगर आप 10,000 फीट की ऊंचाई पे जाते हो ज़मीन से और आप अपने शहर को देखते हो तो किस तरह से वो लगेगा? क्या आप ऐसे एक कल्पना कर सकते हो? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट. जैसा ही आपको ज़मीन पे जब आप रहते हैं, पॉपुलेशन के अंदर आप रहते हैं, जैसे आपको तब अपना जो शहर है वो लगता है. और जब आप इसको 10,000 की ऊंचाई से जब आप देखते हो तो ये बिल्कुल डिफरेंट लुक देता है. जब आप ज़मीन पे रहते हो तो आपको क्या लगता है कि ये बिल्कुल अनप्लैन्ड है और ये बिल्कुल नीट नहीं है, इसका जो डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं है, इस तरह से आपको लगता है. लेकिन जब आप 10,000 फीट की ऊंचाई पे जाते हो तो आपको ये बिल्कुल अपना जो शहर है बिल्कुल नीटली प्लान लगता है कि बहुत अच्छे से परफेक्टली इसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड किया है और ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की तरह आपको लगता है. कहीं ये स्क्वायर होता है, कहीं पे ये सर्कल आपको नज़र आता है. ठीक है. और यहाँ पे पोइट ने जो डिस्क्रिप्शन दी है, उनके माइंड में जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सो लेट्स रीड. व्हाट The jet sprang into the sky. Sprang means उछलना, ऊपर की तरफ उछलना. When the जैसे टेक ऑफ करता है एरोप्लेन. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. जब हमारा जो जेट है, हमारा हेलीकॉप्टर है, हमारा जो एरोप्लेन है जो हमारा ऊपर की तरफ जाता है, टेक ऑफ करता है स्काई की तरफ, तब हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो हमारी सिटी है, जो हमारा शहर है, वो इस तरह से डेवलप क्यों हुआ है. व्हाट इज़ द रीज़न? सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल. और जब हम ऊपर जाते हैं, जो माइल्स में फैला है, मीलों में फैला हुआ हमारा शहर जो 6 इंचेस छोटा लगता है, मीन्स छोटा सा लगता है कि वो 6 इंचेस ही वो फैला हुआ है. इस तरह से हमें लगता है जब हम काफ़ी हाइट पे जाते हैं. देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी. इनएविटेबिलिटी इट मीन्स अनअवॉइडेबल. अनअवॉइडेबल जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. और जब हम ऊपर जाते हैं 10,000 फीट की ऊंचाई पे जाते हैं, तब हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जो हम हैपhazard होता है मीन्स अनप्लैंड और विदाउट ऑर्डर. मीन्स जो इधर उधर जो फैला हुआ है विदाउट मीन्स प्लानिंग, जो हमारा जो शहर बना हुआ है वो हमें ऊपर से जब हम देखते हैं तो लगता है कि नहीं, इसको ऐसा क्यों बनाया है, ये बिल्कुल अच्छे से बना हुआ है, नीटली प्लान्ड है और ये ऑर्डर में है, मीन्स अच्छे से बनाया हुआ है, अच्छे से इसके डिवीज़न हुआ है. जब हम ऊपर जाते हैं तब हमें ये चीज़ पता चलती है. और जब हम ग्राउंड पे रहते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि अच्छे से जो हमारा शहर है उसकी प्लानिंग नहीं है. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. और जब हम 10,000 फीट की ऊंचाई पे जाते हैं तब हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि जो देश के जो शहर होते हैं वो नदियों के किनारे क्यों बसे होते हैं. जो मैक्सिमम जो शहर हैं वो रिवर्स के आसपास बसे हुए हैं, उनके बैंक्स पे बसे हुए हैं. और क्यों बसे हुए हैं? एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड. जो वैलीज़ होती हैं, जो हिली एरियाज़ में जो प्लेन एरिया बीच में आता है, प्लेन लैंड जो होती है, वहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों होती है. द लॉजिक ऑफ जोग्राफी. जो जोग्राफी का लॉजिक है ये भी वहाँ से क्लियर हो जाता है, क्योंकि जो द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन मीन्स जहाँ प्लेन लैंड आएगी
वैलीज में वहाँ पे जो लोग ज़्यादा होंगे। और वाटर मीन्स जो बाहर बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो भी क्यों बसी हैं, क्योंकि वाटर जो है एक इनएविटेबल थिंग है ह्यूमन बीइंग के लिए। पानी के बगैर आदमी का रहना मुश्किल है, इसलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं जहाँ पे रिवर्स होती हैं, जहाँ पे हमें वाटर के सोर्सेज होते हैं। वॉज क्लियरली डेलिनेटेड मीन्स ये क्लियर हमें पता चल जाता है व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट। ये चीज़ों को हमें क्लियर पता चल जाता है जब हम 10,000 फीट की ऊंचाई पे होते हैं। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब हमारा जेट जो है, जब हमारा एरोप्लेन है 6 माइल्स हाई, 6 मील ऊंचा जाता है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तब हमें पृथ्वी के गोल होने का अंदाज़ा हो जाता है जब हम 6 मील ऊपर जाते हैं। एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, मीन्स यहाँ पर हमें क्या नज़र आता है, पानी, समुद्र ज़्यादा नज़र आते हैं और ज़मीन जो है वो कम नज़र आती है। मीन्स जो हमारे अर्थ पे पानी ज़्यादा है और ज़मीन कम है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये चीज़ तो सब समझ में आ गई, ज्योग्राफी का जो लॉजिक है वो सब समझ में आ गया कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो पोइट को समझ नहीं आई, और वो क्या है, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। लेकिन ये कॉज समझ में नहीं आया कि जो पृथ्वी पे जो लोग रहते हैं वो आपस में क्यों एक दूसरे को हेट करते हैं, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, सिटीज़ में एक दूसरे के को ना देखने के लिए दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं, एक दूसरे को मारा जाता है, वो ये बात मुझे समझ में आज तक नहीं आई, और चीज़ें तो सब समझ में आ गई। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और इतने ऊपर जाकर भी ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, ये बाउंड्रीज़ क्यों हैं और क्यों लड़ाइयाँ होती हैं और क्यों एक दूसरे को मारा जाता है। सो दिस वॉज द ब्यूटीफुल पोएम ऑफ जुल्फ़िकर घोष। थैंक यू।